अफरीदी साहब आप जरा मास्क पहन लें प्लीज. Call attention notice number 22 of 2021 given notice by Saeed Ahmed Afridi Sahab. जी. Thank you, Speaker Sahab. Call attention number 22 of 2021. Sir, the attention of this House is drawn to the incomplete construction of the district headquarter hospital of Dadu, the construction work of which was started in 2012 and had to be completed in 24 months. However, it has still not been fully constructed after almost 8 years. हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा हैं. तो स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले दिनों मेरे साथ एमपीए शाहनवाज और एमपीए राबिस्तान भी थे. हम दादो डिस्ट्रिक्ट जाना हुआ तो वहां पता चला कि 2012 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के उस को चेयरमैन और उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने उस 400 बेडेड हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था, जो कि 24 मंथ्स में यानी 24 महीने में कंप्लीट होना था. लेकिन अभी तक 8 साल गुजरने के बावजूद उस की जो 15 एकड़ लैंड सिंध गवर्नमेंट ने परचेज की और कुछ मेरे ख्याल में 4 अरब के करीब उसका खर्च था, पैसा जो उस पे लगाना है. और 2017 में वहाँ के जो एमपीए है और अभी भी एमपीए है, उन्होंने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब से ये इशू उठाया था और उन्होंने खुद कहा था कि जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है उसने करप्शन की है और उन्होंने वादा किया था कि इसको हम जल्द से जल्द अभी कंप्लीट करेंगे. लेकिन उसके भी 4 साल मुकम्मल हुए उस वादे के. उसके बाद भी वो अस्पताल में अब जो डॉग्स होते हैं, कैट्स और दीगर जो जानवर होते हैं, उनके लिए तो वो ज़रूर एक जगह मिली, पनागाह मिली और वो उसमें रह रहे हैं. लेकिन जो उस डिस्ट्रिक्ट दादों के जो लोग हैं, जो रिहायशी है, वो वहाँ से बेचारे अपने इलाज के लिए दूर दराज जो अजला है, जिसमें हैदराबाद, जामशोरो या नवाबशाह, वहाँ पे वो सफ़र करते हैं अपने इलाज के लिए, अपने इलाज की सहूलत को हासिल करने के लिए. लेकिन ये जो सिंध हुकूमत का एक मंसूबा है 400 बेड्स हॉस्पिटल का, वो अभी तक इल्तिवा का शिकार है. तो ज़रा इस हाउस को बताया जाए कि इस ज़िले के अवाम के साथ और इस अवाम के पैसे के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजह है कि उस अस्पताल पे अरबों रुपए लगा के वो जानवरों के लिए पनागाह बना दी गई और वो इनकम्प्लीट है और अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुआ. जी. थैंक यू स्पीकर साहब. मैं बहुत खुशी हुई कि ऑनरेबल मेंबर ने ये सवाल उठाया है. बिल्कुल इसमें बड़ी ताख़ीर हुई है. 2012 का ये जो था अप्रूव्ड स्कीम थी और इसकी टेंडरिंग हुई थी 2012 में. इसकी एक्सिक्यूशन भी जैसे इन्होंने फरमाया 2 साल में होनी थी और नहीं हो सकी. इसकी वजह जो है वो ये है कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी और कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स की वजह से जो है कुछ स्कीमें, इसमें 6 स्कीमें शामिल थीं और उसमें से कुछ हो गई और ये रह गई, ये थोड़ी डिले हो गई. बहरहाल इसकी जब मैंने इसकी मीटिंग कराई थी, प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दें, आप लोग इंटरप्ट नहीं करें. अगर आपको सुनना है तो सुन लें. नहीं, आपने स्पीच कर ली ना, यू कांट डिस्कस. जी, मैं मुझे कंप्लीट करने दें अपना स्टेटमेंट प्लीज. इसकी जो है इसकी जो अभी जो मैंने जो इसकी पिछले साल भी इसकी मैंने एक रिव्यू किया था, इसकी एक मीटिंग की थी और इसमें मुझे वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कहा था कि जून 2020 तक ये कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में ये कंप्लीट नहीं हो सकी और इसकी हमने फिर 2020 और 21 की एलोकेशन जो है 433 मिलियन जो है कैपिटल के मद में रखा हुआ है, 1074 मिलियन रेवेन्यू के मद में रखा हुआ है 1074 और अभी इसकी 80% कैपिटल कंपोनेंट जो है
وہ مکمل ہو چکا ہے. ورکس اینڈ سروسز نے ہم سے کہا ہے کہ یہ اسکیم جون 2021 میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور انہوں نے ایشورنس دی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کی جو ہے اس کا جو ریونیو کمپوننٹ ہے اس کی ٹینڈرنگ بھی کر چکے ہیں ہم, اور 26 جنوری کو اس کا ٹینڈر کھلنے والا ہے اور اس کے پھر اس کی پریکیورمنٹ کا پروسیس, اکوپمنٹ اور جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ پریکیور کی جائیں گی. اس میں کچھ جو کام رہ گیا ہے اس میں سیوریج کا کام ہے, الیکٹریفیکیشن کا کام ہے. الیکٹریفیکیشن کا جو ہے انہوں نے جو ہے چلان بھر دیا ہے. اب وابڈا کے اوپر ہے کہ وہ جلدی سے اس کا جو ہے ٹرانسفارمر اور اس کی کیبلنگ ہمیں کر کے دیں تاکہ یہ آپریشنلائز کیا جا سکے. سوئی گیس کا کچھ ہے کام رہ گیا ہے, یہ بھی سوئی گیس کی کمپنیز کو ہمیں لائنز دینی ہیں. یہ اس وجہ سے بھی تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے. شکریہ جی. Now call attention notice number 20 of 21, given notice by Sayyid Abdul Rashid Saab.